देखो हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर है, ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, 5:3:2 रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 253 रेशियो में फ्यूचर का प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पास एडजस्टमेंट, एक सिंगल एडजस्टमेंट पास करनी होती है, जैसा कि हमने देखा था गेनिंग टू सेक्रीफाइस, या सेक्रीफाइस टू गेन। तो हमें इफेक्ट शो नहीं करना। तो क्वेश्चन में लिखा भी है लैंड एंड बिल्डिंग प्लाट, इनकी वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट पहला स्टेप करते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। पहले स्टेप में हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 5.5 लाख होगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई 50,000। अगली वैल्यू देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से कितनी हो रही है, 2.5 लाख से 240 हो रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कम हो रही है 10,000 से, डिक्रीज़ हो रही है। सनरी क्रेडिटर लायबिलिटी की बात करें, सनरी क्रेडिटर क्या हो रहा है, सनरी क्रेडिटर कम हो रहा है। सनरी क्रेडिटर अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। लायबिलिटी कम हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 5,000, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगली बात करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है 60 से, तो ये 60 से 75 हो रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो माइनस वैल्यू है 15,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका नेट इफेक्ट अगर हम निकालें तो 50,000 प्लस 5,000 55,000 और माइनस 25,000, तो ये आ गया आपका 30,000 पॉजिटिव, 30,000 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ABC पार्टनर हैं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A, B और C, इनका ओल्ड शेयर था ये वाला 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू शेयर है ये वाला -2/10, -3/10 और -5/10। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 3/10 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कर रहा है सेक्रीफाइस, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 3/10, ये भी 3/10। यहाँ पे 3/10 नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन, मतलब C गेन कर रहा है और A सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना 3/10 और 3/10। अब 30,000 का हमें प्रॉफिट था, तो एंट्री हमारी जो बनेगी अब एक सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना जो नेट इफेक्ट निकला 30,000 और जो इसे गेन हो रहा है 3/10 का, जितना गेन हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल। ए सेक्रीफाइस कर रहा था 30,000 का 3/10, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये आ जाएगा 9,000 और 9,000। इस तरह से हमारी विदाउट अफेक्टिंग रिवैल्यूएशन ये एंट्री पास होगी। तो इसका बैलेंस शीट में केवल C और A के कैपिटल अकाउंट में फ़र्क पड़ेगा, एसेट्स लायबिलिटी में कोई फ़र्क, इन एसेट्स लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। C क्योंकि डेबिट हो रहा है तो C 9,000 से कम हो जाएगा और A का कैपिटल 9,000 से बढ़ जाएगा। तो ये वो ट्रीटमेंट है जब आप एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, मतलब विदाउट अफेक्टिंग दी बुक वैल्यू की इफेक्टिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है।